Assalamu alaikum. My name is Mohammad Yasir Iqbal and I belong to Wakent. I did my metric and FSC from Federal Board and I got 1091 marks in metric and 1050 marks in FSC, and my MDCAT score was 192 and I did my preparation from physics in seconds. मैट्रिक के बाद मैंने चूज़ करना था कि मैं किस फील्ड को ऑप्ट करूं, और मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने भी फिर प्री मेडिकल को चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद मैं शुरू से ही किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में था जो मुझे शुरू से ही MDCAT रिलेटेड गाइडेंस दे। तो मुझे फ़िज़िक्स इन सेकंड का प्लेटफॉर्म मिला। मैंने फ़र्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स के लेक्चर सारे कवर किए, और फिर जब इनका सेशन स्टार्ट हुआ उड़ान MDCAT का, तब मैंने वो सेशन भी ज्वाइन किया। उसके बाद यकीन सेशन भी ज्वाइन किया। फ़िज़िक्स इन सेकंड ने मेरी बहुत हेल्प की MDCAT प्रिपरेशन के दौरान। इन्होंने हमें कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के लेक्चर्स प्रोवाइड किए, जिनके थ्रू बहुत सारा टाइम हमारा सेव हो गया, क्योंकि इनमें तमाम के तमाम बोर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया। इसके बाद जिस तरह एक फ़िज़िकल एकेडमी में हम लोग अपने टीचर से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, इसी तरह फ़िज़िक्स इन सेकंड में हमें आस्क उस्ताद जी का फ़ीचर प्रोवाइड किया गया, जिसके थ्रू हम ईज़िली अपने क्वेश्चन को पूछ सकते थे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते थे, जिसने मुझे MDCAT प्रिपरेशन के दौरान मेरी बहुत हेल्प की और जिस वजह से मैं अपने टारगेट को अचीव कर सका। MDCAT प्रिपरेशन के लिए मेरी मेथडोलॉजी तो ये थी कि लेक्चर्स लेने के बाद मैं नोट्स वगैरह पर फोकस करता था। उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे उनको मैं नोट्स की फॉर्म में लिख लेता था, और उन नोट्स से ही फिर अपने टेस्ट वगैरह के लिए प्रिपरेशन करता था। तो उसके बाद कुछ जो टेस्ट में से मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो MCQ की फॉर्म में आ जाते हैं और लेक्चर के दौरान नहीं पता चलते, तो वो उनको भी मैं उन नोट्स में शामिल कर लेता था। उसके बाद फिर जब MDCAT के डेज़ करीब हुए तो मैंने उन नोट्स को शॉर्ट लिस्ट किया ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने एक शॉर्ट लिस्टिंग की फॉर्म में मैंने जो है उनको सेव कर लिया, और फिर मैं उन शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू अपने सारे चीज़ों को रिवाइज़ कर लेता था, जिससे मेरा बहुत सारा टाइम बचा। Yes, I would recommend physics in seconds to all the juniors, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं और इसमें हमें PDF फॉर्म में नोट्स भी मिल जाते हैं। प्लस जो फ़िज़िकल एकेडमी में आपका ट्रैवलिंग टाइम लग जाता है वो टाइम भी बच जाता है। और इसका एक और बहुत अच्छा फ़ीचर ये है कि MCQs की प्रैक्टिस के साथ साथ इसकी डिस्कशन मिलती है, और इसके लेक्चर्स जो हैं हम लोग किसी भी टाइम देख सकते हैं, जो कि एक फ़िज़िकल एकेडमी में हमें एक फ़िक्स टाइम पे लेक्चर्स लेने होते हैं, लेकिन इधर हम लोग किसी भी टाइम पर जब हमें कंफर्टेबल हो लेक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, MCQs की डिस्कशंस भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स MDCAT प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बट जो मैंने मिस्टेक की थी वो ये थी कि मैंने जो पास पेपर्स वगैरह अटैम्प्ट किए और जो MCQs अटैम्प्ट किए फ़िज़िक्स इन सेकंड पर, और उनमें जो मेरे से एरर्स हुए उनको मैंने सेव तो कर लिया था, मगर उनको टेस्ट से पहले देख कर नहीं गया था, जिस वजह से मेरे नम्स में भी 5 मुझसे मिस्टेक हो गई। और मगर जब मैंने फिर उसके बाद मैंने वापस आया, फिर मैंने जब प्रिपरेशन की तो मैंने उन मिस्टेक्स को मद्देनज़र रखा और फिर MDCAT दिया, तो उससे मेरा MDCAT में बड़ा फ़ायदा हुआ। अर्ली प्रेप सेशन का स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है, उनके FSC के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, उनको FSC में भी बहुत हेल्प मिलती है। अर्ली प्रेप सेशन का जो मुझे फ़ायदा हुआ वो ये था कि बहुत सारी चीज़ें जो MDCAT के फ़ाइनल सेशन में पता लगनी थी वो मुझे बहुत पहले ही पता लग गई, और जब मेरा फ़ाइनल सेशन शुरू हुआ तो वो मेरे लिए एक तरह की रिवीजन हो रही थी मेरी, जितनी मैंने पुरानी चीज़ें पढ़ी थी, तो इससे मेरी तैयारी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई। स्टूडेंट्स के लिए मेरा जनरल मैसेज ये है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन रखें। जिस तरह मेरे लिए मेरी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे। अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखें, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को मखसूस सलाहियतें दी हैं। हार्ड वर्क करते रहें और जो रिज़ल्ट है उसको अल्लाह ताला पर छोड़ दें, और प्रेयर्स में भी कंसिस्टेंट रहें।